राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे भैरव जयंती के बारे में, जो है 20 मई 2025 को। और भैरव जयंती के दिन हमको ये कथा अवश्य सुननी चाहिए। अगर ये कथा आप तक पहुंची है तो प्लीज़ आप इसे बीच में मत छोड़िए, कथा को पूरी सुनिए, तभी इसका फल हमें मिलता है। आइए कथा को शुरू करते हैं। शिव महापुराण के अनुसार भगवान विष्णु जी ने ब्रह्मा से एक दिन पूछा कि इस ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ रचनाकार कौन है। इस पर ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ, ब्रह्मा, और मैंने ही इस ब्रह्मांड की रचना की है। ब्रह्मा जी के ऐसे सब सुनने के बाद विष्णु जी को उनके शब्दों में बहुत ही अहंकार दिखा, जिसे सुनकर वो क्रोधित हो गए और बोले कि इस संसार की रचना आपने मेरे कहने से की है। और दोनों मिलकर चारों वेदों के पास गए और अपने सवाल का उत्तर ढूंढने लगे। तब सबसे पहले वे ऋग्वेद के पास पहुँचे और उन्होंने ऋग्वेद से प्रश्न किया कि इस ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ कौन है। ऋग्वेद ने जवाब दिया कि शिव ही सबसे श्रेष्ठ हैं, वो सर्वशक्तिमान हैं और वो सभी जीव जंतु उनमें समाहित है। उनके उसके पास जब ये ही सवाल यजुर्वेद से पूछा गया तो उन्होंने उत्तर दिया कि जिस यज्ञ के द्वारा हम पूजते हैं और वो शिव ही है। और सामवेद ने भी यही उत्तर दिया कि विभिन्न साधकों, योगी महात्मा जिसकी आराधना करते हैं, वो पूरे सृष्टि के को नियंत्रित करते हैं, तो वो शिव यानी महादेव हैं। अथर्ववेद ने भी कहा कि भक्ति मार्ग पर चलकर जिसको पाया जा सकता है, जो मानव जन्म के सभी पाप नष्ट करते हैं और मनुष्यों की सभी चिंता को हरते हैं, वो शिव भगवान ही है। उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, वो माँ देवों के देव हैं। उन चारों का उत्तर सुनकर ब्रह्मा जी ने का अहंकार शांत नहीं हुआ और उनके उत्तर सुनकर जोर जोर से हंसने लगे। इतनी ही देर में वहाँ पर भगवान महादेव आ पहुँचे। महादेव को देखकर ब्रह्मा जी का पांचवा सर जो है क्रोध की अग्नि में जलने लगा और उसी वक्त भगवान अपने अवतार की रचना की और उसे काल का नाम देकर कहा, यह मृत्यु का राजा है। वह मृत्यु का राजा कोई और नहीं, शिव भगवान का ही स्वरूप अवतार भैरव बाबा थे। ब्रह्मा जी के क्रोध से जलते सर को उन्होंने धड़ से अलग कर दिया। देखते ही देखते ये सब के सामने ये दृश्य हो गया, लेकिन ऐसा करने से भैरव जी को ब्रह्म हत्या का पाप लगा। तब भगवान शिव बोले, भैरव, अब तुमको ब्रह्म हत्या का पाप लग चुका है और तुमको इसका प्रायश्चित करना होगा। अब शिव भगवान बोले, तुमने ब्रह्म हत्या का पाप किया है, तो अब तुम्हें एक सामान्य व्यक्ति की तरह तीनों लोकों का भ्रमण करना होगा, तभी तुम्हें इसका प्रायश्चित या इस पाप से मुक्ति मिलेगी। जहाँ पर भी भगवान शिव ने उन्हें बताया, जहाँ पर भी तुम्हारे हाथ से ये सर गिर जाएगा तो वह वहीं पर तुम्हें ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिल जाएगी और तुम मुक्त हो जाओगे। और शिव भगवान की ऐसी आज्ञा सुनकर भैरव जी तीनों लोकों के भ्रमण करने के लिए चल दिए। तीनों लोकों की जब यात्रा उनकी संपूर्ण हो गई तो सबसे बाद में तीनों लोकों की यात्रा करने के बाद वह पहुँचे काशी नगरी में। काशी नगरी भगवान शिव की ही नगरी है, जहाँ वह बाबा विश्वनाथ के रूप में पूजे जाते हैं। यहाँ गंगा के तट पर पहुँचते ही भैरव बाबा के हाथ से ब्रह्मा जी का शीश अलग हो गया और भैरव बाबा को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई। भैरव बाबा के ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होते ही वहाँ पर महादेव प्रकट हो गए। काल को वहीं भैरव हो गए, काल को वहीं पर रहकर तप करने का आदेश दिया। भगवान शिव ने उनको बोला कि तुम्हें अभी कहीं नहीं जाना है, मतलब इस काशी नगरी से यहीं पर रहकर तुमको तप करना है, और आशीर्वाद दिया कि तुम इस नगर के कोतवाल कहलाओगे। यहाँ पर युगों युगों तक तुम्हारी पूजा होती रहेगी। जहाँ पर भैरव बाबा को भगवान शिव ने प्रेरणा दी या उनको ये ज्ञान दिया, तो यह प्रेरणा पाकर, ज्ञान पाकर जिस स्थान पर वह रह गए, वहीं पर उनका मंदिर बना हुआ है। यह मान्यता है, काशी में बाबा विश्वनाथ के बाद भैरव बाबा के दर्शन करना जरूरी है। अगर हम
बाबा विश्वनाथ के दर्शन करते हैं और भैरव बाबा के दर्शन नहीं करते तो हमारे दर्शन अधूरे रह जाते हैं, हमारी यात्रा संपूर्ण नहीं होती है। तो इसलिए भक्तों, अगर आप काशी जाएं और बाबा विश्वनाथ के दर्शन करें तो भैरव बाबा के दर्शन अवश्य करें। आपको हमारी कथा आज की कैसी लगी है तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। और आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और पुराने व्यूवर्स हैं तो आपका आने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। राधे राधे।